समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके इंद्रियां हैं हमारे पास। प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग काम है और अलग अलग आयाम है। आंख देखती है, कान सुनते हैं। न कान देख सकते, न आंख सुन सकती। हाथ छूते हैं, नाक गंध लेती है, नाक छू नहीं सकती, हाथ गंध नहीं ले सकते। हर इंद्रिय स्पेशलाइज्ड है, उसका एक विशेष काम है। ध्यान में जिसे गहरा जाना है उसे इन सभी इंद्रियों को एकाग्र करना सीखना पड़ता है। एकाग्र का क्या अर्थ है? एकाग्र का अर्थ है कि भीतर अगर मैं समझ लें कि भीतर अगर मैं अपने हृदय के केंद्र को खोज रहा हूं तो मैं सारी इंद्रियों का उपयोग इसमें एक साथ करूं। आंख बंद करके उस केंद्र को देखने की भी कोशिश करूं और कान बंद करके उस केंद्र को सुनने की भी कोशिश करूं। नाक को अंतर्मुखी करके उस केंद्र की गंध लेने की भी कोशिश करूं। यह हमें मुश्किल मालूम पड़ेगा क्योंकि आदमी जैसा अभी है जमीन पर वो आंख केंद्रित है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि परमात्मा का दर्शन, तो आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी इस शब्द के प्रयोग में, क्योंकि यह दर्शन आंख से जुड़ा है। अगर मैं कहूं परमात्मा की गंध, तो आपको थोड़ी अड़चन मालूम पड़ेगी, क्योंकि गंध की तरफ से हमने परमात्मा को कभी नहीं सोचा। हम परमात्मा की तरफ आंख से ही सोचते हैं, इसलिए सारी दुनिया की भाषाओं में उस अनुभूति के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो आंख से बने। हिंदी में हम उसे कहते हैं दृष्टा, वो आंख से बना है। जब कोई आदमी उसका दर्शन करता है तो दर्शन कहते हैं, जब कोई दर्शन कर लेता तो उसको दृष्टा कहते हैं। अंग्रेजी में जब कोई उसका दर्शन कर लेता तो उसको सीयर कहते हैं। जब किसी को उसका दर्शन उपलब्ध होता है तो उसको विजन कहते हैं। लेकिन ये सब आंख से बंधे हुए शब्द हैं। पूरी मनुष्य जाति आई ओरिएंटेड है, आंख से बंधी हुई है। लेकिन आंख तो सिर्फ एक इंद्रिय है, जैसी और इंद्रियां हैं। इसलिए अंधे आदमी को कभी कभी दिक्कत होती होगी कि मुझे कैसे दर्शन होगा उसका, क्योंकि मेरे पास तो आंख ही नहीं है। कोई बाधा नहीं है। सभी इंद्रियों को एकाग्र करके, इसका अर्थ यह है कि एक एक इंद्रिय की तरफ से कोशिश मत करो। एक इंद्रिय की कोशिश से हो सकता है बहुत देर लगे, और यह भी हो सकता है कि आपकी वो इंद्रिय इतनी सक्रिय ना हो। सभी की आंखें एक बराबर सक्रिय नहीं है। एक चित्रकार जब देखता है तो उसकी आंख बहुत सक्रिय होती, और हम करीब करीब अंधे की तरह देखते हैं उन चीजों को जिनको चित्रकार आंख वाले की तरह देखता है। एक फूल के पास से हम रोज गुजर जा सकते हैं और हमको कुछ भी दिखाई ना पड़े, और एक चित्रकार पागल होकर नाचने लगे। सूरज हमारे सामने भी उगता है। वैन गॉग एक डच पेंटर अपने एक मित्र के साथ सूर्यास्त देख रहा है। वैन गॉग उससे कहता है कि देख सूर्यास्त, तो उसका मित्र कहता है कि हाँ ठीक है, फिर अपनी चर्चा शुरू कर देता है। मित्र उसे हिलाता है, वैन गॉग को कहता है कि तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे मालूम पड़ता है। वैन गॉग बोला कि जब सूर्यास्त हो रहा हो तब मेरी सभी इंद्रियां उसी की तरफ चली जाती। अभी मैं सुन भी नहीं सकता, अभी मैं सूर्यास्त को सुन रहा हूं। अभी मैं देख भी नहीं सकता कुछ, अभी मैं सूर्यास्त को देख रहा हूं। अभी तुम इत्र भी छिड़क दो यहां तो मुझे गंध ना आएगी, अभी मैं सूर्यास्त की गंध ले रहा हूं। अभी मेरे सारे प्राण सब तरफ से सूर्य की तरफ चले गए। समस्त इंद्रियों को एकाग्र करने का अर्थ है कि वो जो ध्यान का अंतर प्रयोग हो रहा है उसको किसी एक इंद्रिय की तरफ से कोशिश मत करें, सभी इंद्रियों की तरफ से कोशिश करें। सभी इंद्रियों का अंतर्भाग उसकी तरफ झुका दें। इंद्रियों के दो भाग हैं, एक बहिर्भाग है, आंख का एक हिस्सा जिससे हम बाहर देखते हैं, आंख का एक दूसरा हिस्सा जिससे हम भीतर देख सकते हैं। कान का एक हिस्सा जिससे हम बाहर सुनते हैं, कान का दूसरा हिस्सा जिससे हम भीतर सुन सकते हैं। योग ने इंद्रियों को दो हिस्सों में बांटा है, एक को बहिर इंद्रिय कहा है और एक को अंतर इंद्रिय कहा है।
जितनी बाहरी इंद्रियां हैं उतनी ही अंतर इंद्रियां हैं। वो जो अंतर इंद्रियों का भाग है, समस्त इंद्रियों का एक साथ उसी केंद्र की तरफ प्रवाह कर देने का नाम इंद्रियों को एकाग्र करना है। और जब इंद्रियां एकाग्र होती हैं तो परिणाम बड़े अद्भुत होते हैं। दो परिणामों का फर्क पड़ता है। एक तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी कौन सी इंद्रिय सर्वाधिक शक्तिशाली है। जब आप सबको जोड़ देते हैं तो जो सर्वाधिक शक्तिशाली उसकी तरफ से आपको अनुभव होना तत्काल शुरू हो जाता है। अब यह हो सकता है कि जिसकी आंख कमजोर हो, अंतर इंद्रिय भी कमजोर हो आंख की, वो बैठ के भीतर कोशिश करता रहे कि प्रकाश दिखाई पड़े, वो दिखाई ना पड़े। मेरे पास लोग आके कहते हैं हमें प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरा ही दिखाई पड़ता है। उसका कारण कुल इतना है कि उनकी अंतर चक्षु ठीक से काम नहीं कर रहा। छोड़ें, देखने से क्या लेना देना है, सुनना शुरू करें। इसलिए जिन लोगों के कान का अंतर हिस्सा महत्वपूर्ण होता है उनके लिए मंत्र बड़े सहयोगी होते हैं। जिनका आंख का अंतर हिस्सा महत्वपूर्ण होता है उनके लिए मंत्र बिल्कुल बेकार होते, क्योंकि अंतर हिस्सा आंख का जिसका मजबूत है वो कितना ही मंत्र रटता रहे उससे कुछ भी ना होगा, क्योंकि मंत्र से आंख का कोई संबंध नहीं जुड़ता। लेकिन अगर कान का हिस्सा भीतर का मजबूत है तो फिर मंत्र से तत्काल संबंध जुड़ जाता है। और इसलिए जो मंत्र से अनुभव को उपलब्ध होते हैं वो खबर देते हैं उनका कान। सुगंध से भी हो सकता है। मोहम्मद को सुगंध से बड़ा रस था, इसलिए मुसलमान अभी भी नकल में बेचारे इत्र वगैरह लगाते रहते। इत्र वगैरह लगाने से कुछ भी ना होगा, लेकिन मोहम्मद को परमात्मा की जो प्रतीति हुई वो गंध के मार्ग से हुई। और मोहम्मद का कान निश्चित ही कमजोर रहा, इसलिए संगीत से उन्हें कोई अर्थ कभी मालूम नहीं हुआ। मस्जिद के सामने अब भी संगीत बजना बंद है। मोहम्मद को संगीत से कुछ भी रस नहीं आया कभी, कोई हर्जा की बात नहीं है, इसलिए संगीत को तो वर्जित ही कर दिया। लेकिन तब खतरा हो सकता है, तब खतरा हो जाता है, क्योंकि हम व्यक्तियों के आधार पर अगर सबके लिए नियम बनाते हैं तो खतरे हो जाते हैं। किसी को सुगंध से हो सकता है, किसी को संगीत से हो सकता है, किसी को दृश्य से हो सकता है, किसी को रंग से हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। एक एक आदमी एक अनूठा विश्व है, एक एक आदमी, पर सभी इंद्रियों को जोड़ दो। इसलिए योग कहता है किसी एक इंद्रिय का जोर क्यों देना। पता नहीं कौन सी इंद्रिय तुम्हारी सक्रिय हो सके, तीव्र हो सके, पता नहीं जन्मों जन्मों में तुमने किस इंद्रिय का सर्वाधिक प्रयोग किया हो, पता नहीं किस कारणों से, अनंत अनंत कारणों के कारण तुम्हारा कौन सा अंतर इंद्रिय का भाग बिल्कुल तैयार हो छलांग लगाने को। इसलिए तुम चिंता मत करो, चुनाव मत करो, सभी इंद्रियों को इकट्ठा संग्रहित कर दो। सब इंद्रियों को एकाग्र करके श्रद्धा व भक्ति से अपने गुरु को प्रणाम करके, श्रद्धा और भक्ति के संबंध में बहुत बात मैंने की है, उसे हम अभी बात न करें। अपने गुरु को प्रणाम करके इस संबंध में जरूर कुछ बात समझ लेनी चाहिए। पश्चिम में गुरु को समझना बहुत मुश्किल पड़ा है। पश्चिम के पास गुरु जैसा कोई शब्द नहीं है। पश्चिम की किसी भाषा में गुरु जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि गुरु की धारणा ही नहीं। टीचर है, मास्टर है, पर उनका गुरु से कोई लेना देना नहीं। गुरु का ठीक अर्थ होता है परमात्मा का तो हमें कोई भी पता नहीं, लेकिन अगर किसी भी दिशा से, किसी भी व्यक्ति से, कहीं से भी हमें परमात्मा की झलक भी मिलती हो तो वो गुरु हो गया। गुरु का मतलब है जिससे हमें परमात्मा की पहली झलक मिली हो, जिससे, इससे कोई संबंध नहीं वो कौन है। हो सकता है उसे भी पता ना हो, उसे भी पता ना हो, लेकिन जिससे भी हमें परमात्मा की पहली झलक मिली हो वो गुरु है। गुरु का